वेलकम बैक टू सिस्टर्स वे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे, मज़े से लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम के बाद एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेटनिंग क्रीम का। तो ये है गिलैड, पता नहीं जिलेट क्रीम, मतलब आई थिंक ये ग्लैड क्रीम है, बट इसको जिलेट भी लिखा हुआ है। तो वैसे तो ग्लैड क्रीम ही जो हमने कॉस्मेटिक शॉप से ली थी उन्होंने यही कहा था। तो भाई अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ करना, और नीचे बता भी सकते हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन मेरी है या नहीं। तो हम इस स्ट्रेटनिंग क्रीम का रिव्यू करेंगे और ये वर्थ बाइंग है और वर्क करती है या नहीं, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे किस तरीके से यूज़ करना है ये सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो एंड तक लाजमी वॉच करना और स्किप नहीं करना है। तो बस ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मैं करने वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यू इस स्ट्रेटनिंग क्रीम का। तो यहाँ पर एक डब्बे के अंदर आपको एक ट्यूब और 2 साशे यानी कि इसके अंदर क्रीम मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये मेरे बालों के लिए इनफ नहीं थी क्योंकि लेंथ हमारी बालों की ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 क्रीम मतलब कि 2 पैकेट्स मंगवाए थे। और इसके अंदर से यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 साशे हैं, इनके अंदर भी क्रीम है और एक ट्यूब के अंदर क्रीम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्यूब जो है ना इस क्रीम को हम यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद जो ये साशे वाली हैं इनको बाद में। तो सारा कोई ट्यूटोरियल मैंने इसके अंदर ही वीडियो में शेयर किया है, आप इसे इजीली घर के अंदर कर सकते हैं और बहुत बजट फ्रेंडली ये है और पार्लर से बहुत ज़्यादा चीप ये आप लोगों को घर में पड़ जाती है। अब यहाँ पर मास्क की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर केराटिन मास्क यूज़ किया है। आपके पास जो भी हेयर मास्क है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रीम यूज़ करनी है जो ट्यूब वाली है। अब यहाँ पर इसकी सील पैक को जाहिर सी बात है हमने खोलना है, तो यहाँ पर आप देखकर चेक करके ही लीजिए कि किसी मतलब के ट्रस्टेबल जगह से ही कि चीज़ बिल्कुल आपकी सही है। और आप यहाँ पर जब भी इसे परचेज़ करें तो इसकी क्रीम की एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लिया करें। तो यहाँ पर क्रीम मैंने ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने के बाद साथ ही में दूसरी जो ट्यूब थी हम वो भी ऐड कर देंगे। अब बात यह है कि जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो मैंने बिल्कुल बस हल्के फुल्के स्ट्रेट करने के लिए ही यूज़ की है। अगर आपको बहुत हेवी मतलब कि अच्छा मतलब पार्लर जैसा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इतने बालों में 4 क्रीम यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि वैसे भी स्ट्रेट बाल हैं। अब इसके अंदर हेयर मास्क की क्वांटिटी आपने कितनी डालनी है, मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। मास्क और क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक कि ये फोमी इस तरीके की टेक्सचर में ना आ जाए। तो यहाँ पर क्रीम रेडी है और यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम यूज़ करने से पहले बालों का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। अब बालों को सेंटर में से डिवाइड कर लेंगे और एक एक पार्ट में से हमने 3 पार्टीशन कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3-3 पार्टीशन करने हैं। आप अपनी किसी भी बहन को ले सकते हैं जो आपका ये काम इजीली कर सकती है। तो थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ेगा या फिर कोई टॉफ़ी शॉफ़ी आप उसको दिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पार्टीशन है हम इसे सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास कोई हेवी इक्विपमेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली कैचर से भी इसके पार्टीशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमने सारे बालों को अच्छे तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि क्रीम अच्छे तरीके से इवनली लग सके। और यहाँ पर बस आपने क्या करना है कि जब भी क्रीम लगानी है तो एक पार्टीशन लेना है, फिर इसको अच्छे तरीके से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपने इसमें क्रीम अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले हमने लोअर पार्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर लोअर पार्ट से जब हमने स्टार्ट करना है तो इनमें से भी हमने सेक्शन करने हैं और क्रीम अप्लाई करते जाना है। रूट से आपने 1 इंच जितना छोड़कर ही क्रीम को अप्लाई करना है और फिर इसे अच्छे तरीके से इवनली फैलाते जाना है। तो यहाँ पर लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब क्रीम अप्लाई हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस ये थोड़ा पेशेंस का काम है और पेशेंस के साथ आपने इस सारे बालों में अप्लाई करना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ट्रस्ट मी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ पर सेक्शन मैंने कर लिए हैं और 1 बाय 1 पता नहीं समझ नहीं आती, बोलते बोलते भी ज़बान लड़खड़ा जाती है। खैर से यहाँ पर एक सेक्शन में से भी मैंने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं, मतलब मैंने नहीं मेरी बहन ने ही डिवाइड किए हैं। अभी अगर वो वॉइस ओवर सुनेगी तो फिर मुझे कहेगी कि क्रेडिट तो मुझे देना नहीं है। तो बस खैर यहाँ पर हमने बालों में क्रीम अप्लाई करनी है और फिर उसके बाद सारे बालों को अच्छे तरीके से आपने फिंगर की हेल्प से कॉम्ब करना है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं यानी कि हाथों पे नहीं लगे तो आप ये काम ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्रीम कम
कम लग रही है तो आप हाथों में अप्लाई करें और इस तरीके से इसे भी अप्लाई करके आपने सारे बालों को कवर करना है। तो यहाँ पर ये क्रीम को हम सारी बालों में अप्लाई कर लेंगे और फिर इसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रीम अप्लाई हो चुकी है और रूट पे आपने बिल्कुल भी इस क्रीम को नहीं लगाना है। रूट से आपने 1 से 1.5 इंच छोड़कर आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। अब हमने इसे सूखने के लिए देना है तकरीबन हाफ़ एन आवर और फिर इसके बाद आपने बालों को लेना है और इसकी इलास्टिसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर एक बालों की आपने लट लेनी है या फिर इसमें से एक स्ट्रैंड लेनी है बालों की और इसे स्ट्रेच करना है। बाल अगर रबड़ की तरह खींचने लगे तो इट मीन्स कि हमारी जो क्रीम है उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अगर बालों को स्ट्रेच करने के बाद इलास्टिसिटी ना महसूस हो तो आप इसे थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ पर बालों को अच्छे से वॉश करना है और बालों को वॉश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट ये सामने आए हैं। अब हम करेंगे इन बालों को स्ट्रेट और स्ट्रेट करने के बाद इसका जो लुक है ना वो मज़ीद इन्हेंस होगा और इसके बाद जब हम इसे टोटल प्रोसेस के बाद जब देखेंगे ना तो बालों का लुक मज़ीद टोटली चेंज आपको नज़र आएगा। तो बस यहाँ पर आपने कोई भी स्ट्रेटनर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं रेमिंगटन का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बस हमने इसी तरीके से सारे बालों को स्ट्रेट कर लेना है। अब बालों को अच्छी तरीके से स्ट्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। अब इसके बाद हमने क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप डन, यानी कि सेकंड स्टेप से हमारी डन हो चुके हैं। पहले क्रीम और फिर उसके बाद स्ट्रेटनिंग और फिर उसके बाद यहाँ पर बालों को हमने अच्छे से ड्राई होने देना है और फिर उसके बाद हमने अप्लाई करनी है ये क्रीम। अब थर्ड स्टेप में हम ये स्मूथनिंग क्रीम यूज़ करेंगे, जिसके लिए ये चारों पैकेट में एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिंपली बस इसे एक बाउल में निकालना है और फिर इसे अप्लाई करना है बालों के अंदर। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने से एक तो बालों में शाइनिंग भी आती है और स्ट्रेटनिंग का जो लुक है ना वो इसी क्रीम के बाद जो इन्हेंस होता है ना, तो वो सच में बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर क्रीम सारी मैंने निकाल ली है, अब इसे बालों में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बालों में अप्लाई करने के लिए भी वही प्रोसेस करना है कि आपने इसे पार्टीशन में डिवाइड करना है और फिर इसे ब्रश की हेल्प से ही आपने बालों में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर बालों के अंदर अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करते जाना है और ये काम भी आपने 1.5 इंच बालों की लेंथ यानी कि रूट छोड़कर आपने अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ आप क्रीम यूज़ करते हैं तो वो आपने बालों की जड़ों से नहीं यूज़ करनी होती। अब ये स्मूथनिंग क्रीम यूज़ करने के बाद हमने इसे 1 आवर के लिए छोड़ना है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे के बाद भी इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर छोड़ने के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस आपने भी इसी तरीके से अप्लाई करना है और फिर 1 आवर के बाद इसे जब हम वॉश कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बालों का लुक कुछ इस तरीके से है। बालों में एक अलग ही लेवल की शाइन आ चुकी है और बहुत ही अमेजिंग से ये रिज़ल्ट है इस क्रीम का। तो आप इसे इजीली घर के अंदर कर सकते हैं और इसे करने से आपके बाल इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इतने हार्श केमिकल नहीं हैं और जिस तरीके से हमने इसे यूज़ किया है वो हमारे बालों को मतलब कि सेफ़ जोन में ही रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बालों के अंदर एक तो इलास्टिसिटी इतनी अच्छी आ गई है और साथ ही में शाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बालों का रिज़ल्ट और ये रही हमारी ग्लैड या जिलेट, जो भी क्रीम आप इसे कह लें। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि बालों के शशके मारते हुए हमारे बाल कुछ इस तरीके से बिखरे बिखरे नज़र आ रहे हैं। मतलब कि बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।